वोट बैंक के चक्कर में ये अपने बीबी के इज्जत तक की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक मौलाना उनकी बीबी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर देता है, वहां पर ये नहीं बोल पा रहे, पर उस आतंकवादी के लिए बोल रहे हैं कि उसकी धर्म के बारे में बताओ। जिहाद करके लड़कियों को कन्वर्जन मुल्ला कर रहा है और पैसे देकर राशन 2 किलो चावल आटा देकर ईसाई कन्वर्जन करने का काम कर रहा है। इसके भी जिम्मेदार सिर्फ हिंदू। अगर ये आतंकवाद का खुला विरोध करने लगेंगे तो ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले रोंगिया, बांग्लादेशी और कुछ आस्तीन के सांप इस देश में जो पल रहे हैं और जो कटे फटे हैं, ये सारे नाराज हो जाएंगे। जब चुनाव होगा तो उस समय जो टेबल नहीं बजा रहे हैं उनका असली से पिछवाड़ा टेबल वाला जो होता है वो देश की जनता बजाएगी। सर, अभी जो ऑपरेशन महादेव हुआ है जिसमें जो पहलगाम में 3 आतंकी जो शामिल थे, वो 3 आतंकी मारे गए, तो क्या धर्म पूछ के जो मारा था, तो क्या भारतीय सेना ने भी धर्म बता के मारा है? देखिए, भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में ये दिखाने का काम किया कि उन आतंकवादी जो बड़े खुश हो रहे थे कि 72 हूरों का सपना देखकर घर से आए थे, तो इंडियन आर्मी ने उनको 72 हूर और अल्लाह तक पहुंचाने का काम किया। अब वो मुल्ला खुश हो कि एक उनका 72 हूर तक पहुंच गया। अगर मुल्ले को भी ज़्यादा जल्दी है, आतंकवाद फैलाना चाहता है पाकिस्तान का कोई मुल्ला, आसिम मुनीर हो या कोई भी हो, तो मैं कहता हूं उनको भी भारतीय सेना आमंत्रण दे रही है, निमंत्रण दे रही है, आइए आप भारत में और बॉर्डर पार करिए, आपको भी 72 हूर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि 140 करोड़ जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी पर है, उस पर कहीं ना कहीं सेना खरी उतर रही है। उस भरोसे पर उन्होंने ऑपरेशन महादेव चालू किया और ऑपरेशन महादेव में उन आतंकवादियों को ख़त्म किया जो इस देश में नफरत और आतंकवाद फैलाने आए थे। एक ऐसा नफरत फैलाने आए थे जहां पर हिंदुओं को मतलब पैंट उतार कर ये चेक कर रहे थे कि वो मुसलमान है कि नहीं है, उसका कलमा पढ़वा कर चेक कर रहे थे। तो ऑपरेशन महादेव में और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने यह दिखाने का काम किया कि जो आतंकवाद की शरण में जाएगा उसको हम 72 हूर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और खास धर्म वालों से हम कह देना चाहते हैं कि सड़क आपके लिए एक ही है, विकास का सही पथ जो बनाया हुआ है सरकार ने, आप वहां पर चलने का काम करिए। ये ना सोचिए कि आतंकवादी का मजहब देखकर और आप इस देश में रोने का काम करेंगे, धोने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता 110 करोड़ जनता लाठी लेकर खड़ी हुई है। जो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट में बोलेगा उसको इस देश की जनता तोड़ने का काम करेगी। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो 3 लोग मारे गए हैं वो आतंकवादी ही थे, इस बात का क्या प्रूफ? अब जिनको मैम प्रूफ चाहिए, मैं कह रहा हूँ जाइए ना, महादेव ऑपरेशन महादेव जैसा और भी ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है कश्मीर में, 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। आप जाइए कश्मीर में, वहाँ पर दिखाया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, संसद में अखिलेश यादव खड़े होकर कहते हैं, ये सवाल खड़ा करते हैं कि ये आतंकवादी जो मारे गए हैं इनका क्या प्रूफ है, ये पाकिस्तानी थे, ये पहलगाम के आतंकवादी थे कि नहीं थे? तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, अमित शाह ने साफ साफ बोला है कि जिसको ज़्यादा मजहब देखकर आतंकवाद का वो करने की वो मिल रही है। वोट बैंक के चक्कर में ये अपने बीबी के इज्जत तक की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक मौलाना उनकी बीबी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर देता है, वहां पर ये नहीं बोल पा रहे, पर उस आतंकवादी के लिए बोल रहे हैं कि उसकी धर्म के बारे में बताओ। एक आतंकवादी खुलकर कह रहा है कि कलमा पढ़ो, उसके बाद भी अगर आप ऐसे सवाल कर रहे हैं तो अखिलेश यादव, मुझे ऐसा लगता है कि आप गलती से यादव कुल में पैदा हो गए, आप गलती से श्री कृष्ण कुल में पैदा हो गए। आपको यदुमुल्ला बनाया किसने? आपके बाप ने बनाया। अब आप एक काम करिए, नीचे से खतना करवा के आप वहाँ पर चले जाइए, मस्जिद में आप आराम से बैठिए, नमाज पढ़िए, हज पे जाइए, सब्सिडी लीजिए, सारा कुछ सुविधा मिलेगा सरकार की तरफ से। पर ढोंगी हिंदू बनकर, देश के सेकुलर हिंदू बनकर हिंदुओं के खात्मा का काम मत करिए। आपकी वजह से ही उत्तर प्रदेश में कई दंगे हुए, आपकी वजह से ही आपके सहयोगी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं, उनके सेकुलरिज्म की वजह से आज बंगाल में क्या हो रहा है। आपके सेकुलरिज्म के जो सूरमा है राहुल गांधी, उनके बयान सुन लीजिए, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो मैं देश के लिए खतरनाक है। मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो विपक्ष है वो वहाँ पर ये सवाल नहीं पूछ रहा कि हमारे कितने जेट मारे गए, वो ये सवाल नहीं पूछ रहा कि हमारे लोग सैनिक कितने मारे गए, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत से जीत कर आए। पर हमारे देश के बड़े सेकुलरिज्म नेता वो कह रहे भैया आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ।
फायदे के लिए नहीं चलाया गया था। भारत 26/11 भी देख चुका था। भारत ने वो चीज़ें देखी है, कनॉट प्लेस में बम फटते हुए, भारत ने उत्तर प्रदेश में बम फटते हुए, भारत ने वो आतंकवाद देखा 70 सालों से। सिर्फ आपके परिवार की वजह से, आपके सेकुलरिज्म की वजह से इस देश में आतंकवाद फैला, और उसका जवाब आज भारतीय सेना डंके की चोट पर इसलिए दे रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय सरकार ने साफ साफ उनको खुला छूट दिया हुआ है कि गोली चले तो गोले मारने का काम करो आप। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने अगर इतना ही छूट दिया हुआ है भारतीय सेना को, तो फिर आखिर सीज फायर क्यों? मैम आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये सीज फायर नहीं था और ना कोई युद्ध था। अगर आप इतना पढ़ लिख कर आते, आपको स्टेटमेंट पता होता, सीज फायर का मतलब ये होता है कि कोई देश किसी देश का सेना किसी की बॉर्डर पार करके जाए तो उसको सीज फायर कहते हैं और फिर युद्ध शुरू होता है। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर अपने बॉर्डर में खड़े होकर पीओके में उन आतंकवादी कैंपों को खत्म करने का काम किया। जो ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं ना कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, तो ट्रंप, मैं ऐसा बताता हूँ, वो कठपुतली हैं जिनको कुछ पता तो है नहीं। वो सिर्फ देश में आतंक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं विश्व में कि उनको लग रहा है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। इसीलिए आज मोदी जी ने कहा है कि किसी विदेशी नेता के कहने पे युद्ध नहीं होगा। मैम भारतीय सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने पहला स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था कि नो टॉक नो टूरिज्म, उसी पर सरकार काम कर रही है। ना हम उनको जल देंगे, ना हम उनसे कोई सामान लेंगे, ना हम उनके तरीके से कोई बातचीत करेंगे। जब तक पाकिस्तान अपने पटल से आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, भारतीय सेना और भारतीय सरकार किसी भी तरीके से टूरिज्म और जल संधि के लिए कोई भी वो नहीं है। मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने एक बात बोला, उन्होंने अपने जब भारत को संबोधन कर रहे थे तो उसमें भी साफ साफ बोला था कि इस देश में अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी बाहर के लोगों के कहने पर युद्ध रोक रहे हैं, तो हम वो सरकार नहीं है। हम अगर एक गोली चलती है तो हम पहलगाम का बदला लेना जानते हैं, अगर एक गोली चलती है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करना जानते हैं, और एक गोली चलती है तो हम कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक करना भी जानते हैं। आज की सरकार 26/11 हो या आतंकवाद हो, उसको एक ही कटघरे में देखती है। पाकिस्तान को वो देश नहीं समझते हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क समझते हैं। अच्छा, ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए, उन मौलानाओं को आप क्या कहेंगे जो आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट? मैम देखिए, वो जो मौलाना है वो एक फंडिंग चला रहे हैं अमेरिका से, सऊदी अरब से, ऐसे पैसे आते हैं। उनको पता है कि वो दूसरों को 72 हूर का सपना दिखाकर उनके परिवार को उजाड़कर आतंकवाद का एजेंडा लेकर चल रहे। अगर इस देश में और पूरे में कहता हूँ पाकिस्तान में जितने भी मौलाना हैं, अगर सच्चे हैं और कहते हैं कि हम जिहाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो खुद आए ना लड़ने के लिए। क्यों किसी मोहरे को खड़ा करते हैं? 72 हूर का सपना देखते हो तो तुम पहले 72 हूर पालो। मैं चाहता हूँ वो जो थूकने वाली 75 फुट की जो महिला जिसके चक्कर में पागल हुए पड़े हो, उसके लिए तुम जाओ ना। किसी मासूम को बहला फुसलाकर और एक मजहब के नाम पर आतंकवाद फैलाने का काम अगर आप लोग कर रहे हो, तो मौलाना साफ साफ सौदेबाजी कर रहा है। और धर्म का ऐसा ठेकेदार कहीं ना कहीं अपने कुनबे को ख़त्म करने का काम करता है। इस्लाम को बदनाम करने वाले अगर इस पूरे विश्व में कोई है तो सिर्फ इनके धर्म के मौलाना रहे हैं। मुझे ईसाई में कोई आतंकवादी नहीं दिखता, कभी भी मैंने नहीं सुना कि कोई ईसाई में आतंकवादी हो, कभी हिंदू में नहीं सुना, कभी किसी और में नहीं सुना। पर एक खास मजहब में पता है किस लिए सुनने को मिलता है? क्योंकि उनको बहकाया जाता है कि भैया ऊपर 72 हूरें मिलेंगी, नीचे एक संभल नहीं रहे, ऊपर 72 संभालने के चक्कर में परेशान रहे हैं। शहद की नदियाँ चाहिए, शराब इनको कोई और पिलाएगा। अरे सपने वो देखो जो कि हकीकत पूरे हो चुके। अच्छा, ये जो मौलाना है, अब इनका अगर आतंकी हमले करवाने के जो एजेंडा थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो क्या अब ये कन्वर्जन चलवा रहे हैं इस देश के अंदर जानबूझ के? मैम देखिए, कन्वर्जन इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब्दुल लव जिहाद चलाता है, और जो अकबर उसका जो छोटा भाई ईसाई वाला है वो इस देश में कन्वर्जन चलाता है। और हिंदू कहता है आलू सस्ता महंगा हो गया, भाटा महंगा हो गया, तेल का सरसों का तेल महंगा हो गया, ये सारी चीज़ें महंगी हो रही है। सिर्फ हिंदू इस देश में लहसुन प्याज और तेल के चक्कर में पड़ा हुआ है और अपने ही लोगों का कन्वर्जन कर रहा है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट है ईसाइयों का, झारखंड में सबसे ज़्यादा है, बंगाल में सबसे ज़्यादा है, असम में है, उसके बाद त्रिपुरा में है, आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, हर राज्य में। ये कहाँ से कन्वर्जन हो रहे, पता कारण क्या है? इनकी गरीबी का फ़ायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो फ़ायदा उठा रहा है इस देश के ईसाई और मुल्ला। लव जिहाद करके लड़कियों को कन्वर्जन मुल्ला कर रहा है, और पैसे देकर राशन 2 किलो चावल आटा देकर ईसाई कन्वर्जन करने का काम कर रहा है। इसके भी जिम्मेदार सिर्फ हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू को अपने परिवार के अलावा अपने समाज के लोगों से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा,
अंत में आप देश के विपक्ष को क्या कहेंगे, क्योंकि कल जब संसद में सवाल पूछा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सरकार और भारतीय सेना के साथ कौन कौन है, टेबल बजाइए, तब विपक्ष में से किसी ने भी टेबल नहीं बजाया, उस पर क्या कहेंगे? मैम टेबल इनकी तो देश की जनता बजाने वाली है, आप इंतजार करिए, देश की जनता इनकी ऐसी टेबल बजाएगी कि आप ध्यान रखेंगे। हमें ये पता है कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में युद्ध चालू किया तो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की नेता और विपक्ष के सारे सांसद साथ में खड़े हुए थे। पर आज गैर जिम्मेदाराना हरकत पता है किस लिए? क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी से नफरत है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, चलिए नरेंद्र मोदी से नफरत करिए, चलिए मान लीजिए योगी से नफरत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत करिए, पर भारतीय सेना से कौन सा नफरत है कि आप भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठा रहे हैं? जो भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर करता है, आप उसके लिए ताली बजाने के बजाय, उनको सैल्यूट करने की बजाय आप सवाल उठाते हैं कि बताइए कितने राफेल हमारे खत्म हुए, बताइए हमारे कितने सैनिक मारे गए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना अगर कोई बयान देता है तो सिर्फ हमारे देश में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और ये जो चिलगंजू विपक्ष के नेता है, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ऊंचा पैजामा, आतंकवाद से इतना प्यार क्यों है? मैम क्योंकि इनको ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वालों का वोट चाहिए। अगर ये आतंकवाद का खुला विरोध करने लगेंगे तो ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुछ आस्तीन के सांप इस देश में जो पल रहे हैं और जो कटे फटे हैं, ये सारे नाराज हो जाएंगे। बंगाल चला जाएगा इनके हाथ से, झारखंड चला जाएगा, बिहार में सरकार सोच रहे बनाने के, वो असम में, हर जगह इनका पत्ता साफ होने लगेगा। ये वो लोग हैं सिर्फ देश में ऐसा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी आए, इनको थप्पड़ मार के, इनको गोली मार के चला जाए तो ये कहेंगे नहीं नहीं वो तो आतंकवाद नहीं था, वो तो भटका हुआ नौजवान था, पत्थर चला रहा था। अब ऐसे भटके हुए नौजवान को इंडियन आर्मी कभी गोली से सीधा करती है, तो कभी बम से सीधा करती है और कभी तेल पिलाई लाठी से सीधा करती है। हमें इंडियन आर्मी पे भरोसा है, हमें अपने भारतीय सरकार पे भरोसा है और हमें सबसे पहले अपने देश पर भरोसा है। हम देश के लिए जीने का काम करते हैं, हमें किसी तरीके का लेना देना नहीं है कि विपक्ष क्या कह रही है। 2007 जब चुनाव होगा तो उस समय जो टेबल नहीं बजा रहे हैं उनका असली से पिछवाड़ा टेबल वाला जो होता है वो देश की जनता बजाएगी।